मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा जा 11 जुलाई के सायकालीन 313वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके संबंध में पहले भी एक वीडियो आप सबके जौरे आए के जो बतबतो कहना हो, बिहार के अंदर चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर जिस तरह का हाय हल्ला देश के राजनीतिक दल, देश की सड़कों से लेकर लोकसभा विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वह हम सबका समझ में आना चाहिए। दद्दा में आज का अंक है कि चुनाव आयोग के इस कार्य के बहाने घुसपैठियों की समस्या को भी हम सब पहचानें। एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूँगा आप सब ध्यान से इसको अंत तक सुने। किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे जरूरी प्रक्रिया अगर कुछ हो तो सबसे पहले अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको उस चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की सूची, जिसको हम सब मतदाता सूची कहते हैं। और मित्रों, यदि इस मतदाता सूची का हम निरीक्षण नहीं करेंगे, पुनर्निरीक्षण नहीं करेंगे, इसमें हम अगर गांव स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम नहीं देखेंगे भैया जान हमारे गांव के वोट कितने हैं, कितने बैरार रहता है, कितने पड़ोस के गांव में कुछ लोगों ने स्वार्थी जो होते हैं राजनेता टाइप, जो छोटा बड़ा चुनाव लड़ते हैं, वो पहले मतदाता सूची पर अपना काम करते हैं। उस मतदाता सूची में अवैध रूप से अपने समर्थक मतदाताओं के नाम हर प्रकार का प्रोपगंडा अपनाकर, सच्चे झूठे प्रपंच रचकर और कुछ कागज बनवाकर और किन्हीं घरों में उनको रहना दर्शाकर 6 महीने 1 साल मतदाता कार्ड बनाते हैं, सूची में नाम बढ़वा लेते हैं। ऐसे बहुत से आपने प्रधानी के चुनाव लड़ने वाले, विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले ऐसे लोग देखे होंगे कि जब मतदाता सूची प्रकाशित होती है तो देखते हैं आप उसमें, अरे ये तो यहाँ हमारे गांव में रहते ही ना है भैया दद्दा, ये कौन से गांव के हैं, 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट, 80 वोट, 100 वोट कुछ चुन लेते हैं। और प्रधानी के चुनाव में अंतोगत्वा वही वोट इतने निर्णायक सिद्ध होते हैं कि जिस गांव की सेवा करने वाले, गांव के हित सोचने वाले प्रधान को जीतना चाहिए था वह हार जाता है, और जो व्यक्ति बाहर के वोटों से जीतता है वह फिर गांव का विकास क्यों करेगा। यह इस प्रकार का काम इसलिए हो पाता है कि वहाँ के चुनाव लड़ने वालों ने, वहाँ के सिस्टम ने, वहाँ के निवासियों ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की जाए इसकी मांग चुनाव आयोग से नहीं की थी, करना चाहिए। ये कार्य दद्दा कोई नव ना है, लगातार चुनाव आयोग जैसे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडी गठबंधन के अन्य नेता मार भारत बंद और पाकिस्तान बंद जाने काका करे पड़े हैं एक इस काम का। ये कोई नया नहीं है, समय समय पर होता रहता है। बिहार के अंदर भी ये 2003 से पूर्व हुआ था, 2003 में हुआ था, इससे बाद नहीं हो पाया। और दद्दा जिस समय 2003 में हो भैया तो बिहार की 4 करोड़ आबादी, मतदाताओं की संख्या आज 8 करोड़ है। 8 करोड़ मतदाता दूने हो गए, तो आखिर इस मतदाता सूची को कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा कि भी इसमें कौन लोग कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, कहाँ के बढ़े, कौन से परिवार के, इनके माता पिता कौन से है, सूची में है कि ना है। माता पिता है ना, बब्बा दद्दा है ना, तो तुम अचानक कहाँ से आए गए, ये आपके पास कोई कागज नहीं है। तो अब कह रहे हैं साहब जो विरोधी लोग हैं कि साहब में आधार क्यों ना मान रहे साहब, और जो राशन कार्ड क्यों ना मान रहे, मतदाता पहचान पत्र क्यों नहीं मान रहे। इसलिए नहीं मान रहे कि मित्रों बिहार के अंदर खास तौर से सीमांचल क्षेत्र है, इसके 4 जिलों में देखने में आया कि टोटल आबादी से डेढ़े ज़्यादा वहाँ आधार कार्ड बने हुए। आधार कार्डों के बारे में सोचने पर हम सबको मजबूर करता है। हम सब जानते हैं किस प्रकार आज आधार कार्ड कुछ पैसा खर्च करके लोग अवैध रूप से किस प्रकार के फर्जी आधार कार्ड, उन फर्जी आधार कार्डों के आधार पर राशन कार्ड, और इन दोनों के आधार पर किस प्रकार अपना मतदाता सूची में अपना नाम बढ़वा लेते हैं और मतदान करने के अधिकारी हो जाते हैं और अपने को देश का नागरिक समझने लगते हैं। लेकिन हर देश के प्रशासन को चुनाव आयोग के अधिकार है कि वह अपनी मतदाता सूची को देखे और उसमें जरूर ये तलाश करे कि ऐसा तो नहीं है कुछ बाहरी घुसपैठी अवैध जो इस देश के नागरिक नहीं है, वह आकर इसमें अपनी संख्या बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे इतनी बड़ी संख्या में आ जाए कि हर विधानसभा के अंदर
10 से 15,000 अवैध घुसपैठिए जब आ जाएंगे तो फिर लोकतंत्र की मूल आत्मा का क्या होगा? वह लोकतंत्र ना होकर वह कुछ और हो जाएगा। मित्रों, इसी क्रम में ध्यान में आया कि इन 4 जिलों में जो यहाँ की मूल आबादी, अल्पसंख्यक आबादी जो 51 से 2019 से 51 से 2001 की भी 16% हुआ करती थी, वे धीरे धीरे ऐसे ही अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो इन क्षेत्र में आकर बस गए, इस कारण आज वहाँ वह जनसंख्या 47% के लगभग तक पहुँच चुकी है, ऐसा लोगों का कहना है। इस कारण उस क्षेत्र की जनसंख्या में बहुत बदलाव आया और ये बदलाव इस देश के लिए कितना घातक हो सकता है जब हम सोचेंगे कि वहीं चिकन नेक गलियारा, जिससे सारे पूर्वोत्तर के हमारे 7 राज्य जुड़े होते हैं, वहाँ आसपास किस प्रकार के विदेशी अवैध घुसपैठियों ने अपना दृढ़ता से, मजबूती से स्थान बनाया है, ये हम सबको चिंता में डालने का विषय है। लेकिन मित्रों, आप देखेंगे हर प्रकार के इस निर्णय को, चाहे गृह मंत्रालय ले, चाहे सुरक्षा बल ले, अथवा चुनाव ले, देश का कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी निर्णय ले नागरिकता के संबंध में, तो आप देखेंगे किस प्रकार इंडी गठबंधन व उनके नेता व कुछ वकील जो देश के महंगे वकीलों में शुमार आते हैं, जिनकी फीस देने की क्षमता अच्छे उद्योगपतियों में नहीं होती, वह किस प्रकार कुछ NGO के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे अवैध घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और यह देखकर लगातार NRC हो, NC कुछ भी हो, कोई भी कानून बने, उसके विरोध में लोकसभा, विधानसभा में हल्ला गुल्ला करना, सड़कों पर शोर शराबा करना और धरना प्रदर्शन करना, भारत बंद करना, इस प्रकार अवैध घुसपैठियों के समर्थन में खड़े होने वालों की मंशा और मंतव्य को हम सब पहचानें। मित्रों, इन लोगों को देखकर आप सबको निश्चित ही एक 70 के दशक की बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म लैला मजनू का वह गाना जरूर याद आता होगा, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। इस प्रकार के लोग किस प्रकार अपने दीवाने, अपने मतदाताओं, अवैध घुसपैठियों को बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे और वहाँ सुप्रीम कोर्ट पर में तरह तरह की बातें कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, बहुत सुंदर निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को यह मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार है, और चुनाव आयोग ने भी विपक्षी दलों व ऐसे इन कार्यों का विरोध करने वालों को बड़ी प्रखरता के साथ बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 की धारा के तहत वह इस कार्य करने का अधिकारी है, और उसने इस विश्वास दिलाया कि निश्चित समय के अंदर हम ये मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य संपन्न करेंगे और बिहार का चुनाव निष्पक्ष ढंग से इस भारतवर्ष के मूल में रहने वाले निवासियों, वोटरों के द्वारा संपन्न कराने का काम करेंगे। इसमें किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किस प्रकार इंडी गठबंधन के लोग, जो मैंने कहा, लगातार ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, मेरे घुसपैठियों को, मेरे अवैध मतदाताओं को, मेरे अवैध घुसपैठियों को निकाले ना, सुप्रीम कोर्ट पत्थर ना मारे, चुनाव आयोग पत्थर ना मारे, उन पत्थरों को मैं खाने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार देश के अंदर एक झूठा, मनगढ़ंत, छल प्रपंच भरा जो विचार उत्पन्न कर लोगों के मन में आने वाले चुनाव की जो आसन्न हार उन्हें दिख रही है, उससे अपना बचाव करने का जो एक असफल प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आगे बहाना दे सकें कि EVM का बहाना तो बहुत पुराना हो गया। महाराष्ट्र में बहाना दिया कि साहब ये वोट ज़्यादा कैसे पड़ गए, कहीं बहाना देते हैं वोट कम कैसे पड़ गए। अब इनका बहाना है कि साहब हमारे मतदाता सूचियों में से हमारे वोटरों के नाम निकाल दिए। वह नाम होना ये चाहिए था, राजनेताओं को कैंप लगाना चाहिए थे, अपने मतदाताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए था कि चुनाव आयोग ने 11 जो प्रपत्रों की सूची दी है, उस सूची को छपवाकर ऐसे लोगों के बीच वितरित कराना चाहिए था। अपनी चुनावी कसरत में लगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि कौन सी 11
प्रपत्र हैं और वह प्रपत्र उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सारी मतदाता सूची अपलोड कर दी है 2003 या 2003 से पहले किन्हीं के माता पिता ये तो सूची में हैं, तो वह केवल उन्हें इतना बताना कि हमारे माँ बाप इस सूची में 2003 व 2003 से पहले यहाँ दर्ज थे, तो उनसे कोई कागज़ नहीं मांगा जाएगा, वह स्वतः ही इस देश के नागरिक माने जाएंगे। मित्रों, केंद्र राज्य सरकार कोई सार्वजनिक उपक्रम में यदि वो सर्विस करते हैं, सर्विस के कागज़, पहचान पत्र और पेंशन भुगतान के कागज़ भी इसमें मान्य होंगे। 1 जुलाई 87 से पूर्व की बैंक, पोस्ट ऑफिस के कागज़, प्रपत्र और आई कार्ड, दस्तावेज कोई भी हो LIC वगैरह का, वह भी मान्य होगा। सक्षम अधिकारी से जारी इससे पूर्व का जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा और पासपोर्ट हो सकता है OBC, SC और ST, क्योंकि ऐसा नहीं है इनमें केवल अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं से पूछा जाएगा। इस मतदाता सूची में जो भी नाम है, हर व्यक्ति को अपना परिचय देना होगा कि वह भारत का नागरिक है, इस नाते इस सूची में है, और इसके लिए ये प्रपत्र उसको दिए गए हैं। और जिसके माता पिता, दादा दादी पहले से उस सूची में दर्ज हैं, उनके लिए ये बाध्यता नहीं होगी। मित्रों, सरकार हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज की कोई मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, स्थायी आवास प्रमाण पत्र हो, सरकारी भूमि का पट्टा या कोई आवास और वन अधिकार प्रमाण पत्र। ऐसे प्रमाण पत्र 11 प्रमाण पत्रों में से एक प्रमाण पत्र केवल आपको देना है और आप इससे चुनाव आयोग मानेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, आप अवैध नहीं हैं, आप घुसपैठिए नहीं हैं, आप इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, इसीलिए इस मतदाता सूची में आप रहेंगे। और यदि इन 11 कागजों के माध्यम से आप अपने को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, आप अपने माँ बाप का पता नहीं बता पाते हैं कौन सी सूची में थे, तो ये माना जाएगा कि आपने अवैध प्रपत्रों के माध्यम से, छल प्रपंच के माध्यम से इन मतदाता सूचियों में अपना स्थान पा लिया था और आप उस स्थान के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए आपका नाम उस मतदाता सूची से निकाला जाएगा और आपके खिलाफ जो भी कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मित्रों, मेरा आप सबको इस अंक के माध्यम से यही अनुरोध है कि इन सबको पहचानें, इन समस्याओं को देखें और साथ ही ऐसे अच्छे कार्यों का प्रशंसा भी करें, उनका समर्थन करें। समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप उस पर इस प्रकार के जो भी वीडियो जाते हों और इनको समझें, इनमें अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें चुनाव आयोग के सुंदर कार्यों के संबंध में। और मांग भी कर सकते हैं कि हर चुनाव से पहले इस प्रकार की गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और जो फर्जी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जिस प्रकार के फर्जी प्रपत्र जमा करते हैं और जिनने बनाए हैं, इसकी गहन जांच हो। ऐसे बनाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों या जो भी सिस्टम है उसके खिलाफ भी, जो खास तौर से आधार कार्ड ऐसे फर्जी बनाकर देश के बाहरी देश में रहने वाले ऐसे विदेशी अवैध घुसपैठिए इस राष्ट्र विरोधी तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। आप सबको एक बार मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के सुंदर कार्य के माध्यम से हम सब अवैध घुसपैठ को पहचाने और इनके आने से इस देश के अंदर क्या हो सकता है और कितनी खराब परिस्थितियां आ सकती हैं, यह देखना है तो बांग्लादेश के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार के ऐसे लोगों का जब बहुमत बढ़ जाता है उस देश के अंदर, तो वहाँ ना कोई संविधान रहा, ना लोकतंत्र रहा, ना वहाँ कोई राष्ट्रपिता रहा, ना कोई प्रधानमंत्री। और वहाँ के नोटों पर जो वहाँ के राष्ट्रपिता थे किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ धर्मनिरपेक्षता जो कानून था वह बदलकर कैसे उसको जिहादी कानून के अंतर्गत, शरिया कानून के अंतर्गत बदलने का काम किया जा रहा। वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस प्रकार की क्रूरतापूर्वक कार्रवाई अनवरत रूप से 1 वर्ष से चल रही है। यह सब
हम सब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यदि इस प्रकार मतदाता सूचियों में, वहाँ के क्षेत्र में इसी प्रकार धीरे धीरे ऐसे अवैध घुसपैठिए बढ़ते गए तो उस क्षेत्र के जो मूल निवासी, उनके आने वाली संतति इस देश के सामने एक बहुत खतरनाक समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है, हो चुकी है। और इसको हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहचाने और अपने शासन व प्रशासन से मांग करें, अपने आसपास ऐसे रहने वालों को चिन्हित करें और उनके बारे में भी देखें, अपने मतदाता सूची को जरूर देखें। और हर चुनाव लड़ने वाला, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव, मेरा खास तौर से निवेदन है, ग्राम प्रधान का चुनाव, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो मतदाता सूचियों में परिवर्तन यहाँ भी चल रहा है, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका रखें। और चुनाव लड़ने वालों ने अगर ध्यान नहीं रखा तो उनका विरोधी कहीं ना कहीं 10, 20, 50, 100 वोट ऐसे अवैध मतदाताओं के, वह चाहे बांग्लादेशी हो सकते हैं, चाहे किसी और ग्राम के हो सकते हैं, उसके रिश्तेदारों के हो सकते हैं, वह करा के और अपना चुनाव का जो परिणाम होगा वो अपने पक्ष में ले लेगा। आप सब देखते रह जाएंगे। इसलिए मतदाता सूची का अध्ययन अभी से शुरू करें। चुनाव आयोग जब यहाँ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करेगा तो निश्चित ही समय आने पर वह करेगा, हम सब उसकी भी मांग करें। लेकिन हम स्वयं भी अपने गाँव की, अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करें और उसमें यदि इस प्रकार के अवैध घुसपैठियों के नाम, जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है, हम सब जानते हैं आसपास रहने वाले, उनकी सूची बनाकर उन पर चिन्हित कर, उन पर लाल और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं कि इनकी जांच की जाए कि आखिर इनका मतदाता सूची में नाम कैसे आ गया। तभी हम जागरूक मतदाता व जागरूक देशभक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। हर काम हम केवल शासन प्रशासन पर छोड़कर हम समझें, हम व हमारा व्यवसाय, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी, तो ये बहुत उचित नहीं होगा। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः ऐसे लोगों को पहचानेंगे कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सज़ा पाने को। इस प्रकार के राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक नेताओं को जब तक हम नहीं पहचानेंगे और उनको नहीं समझेंगे, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत सुरक्षित नहीं रहेगी। आप सब धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।